परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके करीबी दोस्त चेतन सिंह गौर के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापामारी की। इस छापेमारी से खुलासा हो गया कि नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ से मध्य प्रदेश ने बीते कुछ सालों में अरबों का भ्रष्टाचार किया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सौरभ शर्मा की नियुक्ति से लेकर पूरी नौकरी और परिवहन चेकपोस्ट पर नियुक्तियां, उगाही से लेकर पैसों की बंदरबाट का जिम्मा यह बताता है कि प्रदेश में नेताओं और अधिकारियों के बीच किस कदर गठजोड़ काम कर रहा है। आयकर विभाग को मिली 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए से भरी इनोवा कार चेतन गौर की है और उसका सोना और नकदी सौरभ शर्मा की। इस खुलासे के बाद आशंका जताई जा रही है कि सौरभ शर्मा के यहाँ लोकायुक्त छापे की कार्रवाई की सूचना लीक हो गई थी। यह इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में सोना और नकदी सौरभ शर्मा और उसके करीबी दोस्त पार्टनर चेतन सिंह गौर के ठिकानों पर लोकायुक्त छापे से पहले ही इनोवा में भरकर घर से बाहर रख दी गई थी। जानकार सूत्रों का कहना है कि सौरभ शर्मा के खिलाफ जब से जांच शुरू हुई तभी से वो चौकन्ना हो गया। इतना ही नहीं, गबन में फंसने की आशंका के चलते उसने नौकरी से वीआरएस लेकर बिल्डर बनना चुना था। कुछ महीनों से वह दुबई में निवेश करने और परिवार के साथ शिफ्ट होने की तैयारी में था ताकि पूरी काली कमाई को देश से बाहर निवेश कर बचाया जा सके। शायद लोकायुक्त पुलिस को भी इसकी भनक लग गई कि सौरभ शर्मा को छापेमारी की तैयारी की भनक है, इसलिए लोकायुक्त पुलिस ने आनन फानन में प्रकरण दर्ज किया और छापा मार दिया। लोकायुक्त के छापे में सौरभ शर्मा के यहाँ लाल और नीली रंग की डायरियां मिली। कहा जा रहा है कि इन डायरियों में नेताओं और परिवहन विभाग के अधिकारियों का कब कितना हिस्सा दिया गया, किन पार्टियों या नेताओं को कितना चंदा दिया गया, इसका भी पूरा हिसाब किताब है। अब लोकायुक्त पुलिस डायरियों में दर्ज नेताओं और अधिकारियों से पूछताछ की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, लेकिन अपने स्तर पर पूरी पड़ताल शुरू कर दी गई है। इधर लोकायुक्त पुलिस ने आयकर विभाग को पत्र लिखकर कहा कि क्योंकि लोकायुक्त छापे के बाद सौरभ शर्मा का 54 किलोग्राम सोना और करीब 10 करोड़ रुपए भोपाल के बाहर भेजा जा रहा था, यानी हमारी कार्रवाई के बाद यह मूवमेंट हुआ, इसलिए विभाग से पहले उक्त जब्त रकम और सोने की जांच की जिम्मेदारी लोकायुक्त की है। हालांकि अभी दोनों एजेंसियां सामान को लेकर आगे की जांच में जुटी हुई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लोकायुक्त की रडार पर कई नेता और अधिकारी हैं, जिनमें से कुछ तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आयकर विभाग ने खनन कारोबारी राजेश शर्मा और लोकायुक्त ने पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर छापा मारा। इन दोनों ही मामलों में दिलचस्प पहलू यह है कि राजेश शर्मा के तार एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त अफसर और सौरभ शर्मा का कनेक्शन पूर्व मंत्री से जुड़ा है। परिवहन विभाग से जुड़ रहे लोगों का कहना है कि उन नेताओं के कार्यकाल में सौरभ ने मामूली आरक्षक से सर्वे सर्वा की हैसियत तक पहुंचकर इतना माल बनाया कि नौकरी छोड़ दी और बिल्डर बन गया। ये सारा खेल तत्कालीन मंत्री के एक खास व्यक्ति 2 आरटीओ और 3 आरटीआई के साथ मिलकर किया गया है। बीडीए ने एक एनजीओ को शाहपुरा के बी सेंटर में करीब 20,000 वर्ग फीट जमीन बनाने के लिए आवंटित की थी। इसके साथ 3 साल में स्कूल निर्माण की शर्त रखी गई। मौके पर पार्क बना था। साल 2022 में स्कूल का निर्माण शुरू हो गया। यहाँ एक प्रतिष्ठित स्कूल खोलने की तैयारी है। इसके लिए साल 2025 तक की समय सीमा तय की गई थी। खास बात यह है कि स्कूल समिति में सौरभ की मां चेयरपर्सन और पत्नी डायरेक्टर है। इस स्कूल निर्माण के विरोध में शाहपुरा के रहवासी आ गए। उनका कहना था कि बीडीए ने जब कॉलोनी बनाई तो इस भूमि को ओपन स्पेस बताया था। तत्कालीन निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी ने बिल्डिंग परमिशन पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ एनजीओ कोर्ट चली गई, वहां से अनुमति बहाल हो गई। इसके बाद से निर्माण तेजी से चल रहा है। रहवासियों का तर्क ये भी है कि जमीन आवंटन 3 साल में स्कूल निर्माण की शर्त के साथ किया गया था, अब इसे दरकिनार क्यों किया जा रहा है। राजेश शर्मा और सौरभ शर्मा पर कार्रवाई में बैंक लॉकर मिले हैं। लगभग 30 जांच एजेंसियां सोमवार से लॉकर खोलना शुरू कर सकती है। इनमें जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेज, कैश और सोना मिल सकता है। वहीं सौरभ शर्मा और उसके करीबी चेतन सिंह गौर के ठिकानों से सैकड़ों रजिस्ट्रियां मिली है। ऐसे ही राजेश शर्मा से जुड़े लोगों के यहां से प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। अब हर खरीदार को नोटिस भेजकर जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए बुला सकती है। ऐसे में कई और बड़े नाम उजागर होने की संभावनाएं हैं। इसके आधार पर संभावना ये भी जताई जा रही है कि छापे की कार्रवाई भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जांच लंबी चलती रहेगी।
सौरभ शर्मा को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उसे नौकरी से वीआरएस लेते समय ये पता चल गया था कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां उसके पीछे पड़ सकती है। ऐसे में उसने बड़ी रकम विदेश में इन्वेस्ट की, इसलिए बार बार दुबई भी जाता है। सूत्रों की माने तो कुछ सालों से परिवार सहित दुबई में बसने की भी फिराक में था। उसने कई अफसरों नेताओं का पैसा निवेश किया और जमा कर रखा। बताया जा रहा है कि उसे बड़ी कार्रवाई का अंदेशा होने लगा था। ऐसे में वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर दुबई में बसने की फिराक में था। सूत्रों के अनुसार जिस वक्त लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के घर और अन्य ठिकानों पर छापा मारा तब वह मुंबई में था। उसकी मां ने भी लोकायुक्त पुलिस को यही बताया था। हालांकि छापे की भनक लगते ही वह दुबई भाग गया। इधर लोकायुक्त के साथ ही आयकर विभाग उसे दुबई से वापस देश लाने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए वहां स्थित एजेंसी से संपर्क किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।